छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के सरेंडर करने की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। अब 50 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। 50 नक्सली जिन पर 68 लाख रुपए का इनाम घोषित था, पहली बार एक साथ 50 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। बीजापुर एसपी ऑफिस में इन नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। एसपी, डीआईजी, सीआरपीएफ अधिकारियों के सामने बड़े स्तर पर नक्सलियों ने सरेंडर किया है। स्थानीय नागरिक जो माओवाद विचारधारा को त्याग कर मेन स्ट्रीम में आए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। ये अभियान हमारा लगातार जारी रहेगा। जो ये 50 आज आत्मसमर्पण किए हैं, ये बहुत सकारात्मक कदम है। और जो हम कैंप नई नई जगह खोल रहे हैं, उससे स्थानीय जनता का सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है। और जो स्थानीय प्रशासन विकास का कार्य कर रही है, सड़क है, स्वास्थ्य है, पानी है, शिक्षा है, इन पे जोर दे रही है और वो काम वहाँ चल रहे हैं। तो ये जो कदम है, ये बहुत सकारात्मक कदम है और बीजापुर में हम लोग शांति स्थापित करने में सफल होंगे। हमारे दो सहयोगी इस खबर पर विश्लेषण करने के लिए जुड़ रहे हैं। बीजापुर से पवन दुर्गम, जगदलपुर से अनूप अवस्थी। बारी बारी से पूछेंगे सवाल। पहले बताइए पवन दुर्गम, एनकाउंटर या सरेंडर? नक्सलियों के सामने दो ही रास्ते हैं। टारगेट 2026 मार्च का जो टारगेट है, उसको लेकर लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। असर भी दिख रहा है उसका? पवन, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी 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 हाँ पवन, मेरा सवाल यह है कि नक्सलियों के सामने अब दो ही रास्ते बचे हैं, एनकाउंटर या सरेंडर। और लगातार जो खबरें सामने आ रही हैं, मार्च 2026 का जो टारगेट है, उसके तहत असर दिख रहा है जमीनी स्तर पर? जी निश्चित तौर से ये एनकाउंटर के बाद के सरेंडर हैं। लगातार बीते एक साल में हमने देखा कि नक्सल इलाकों में ऑपरेशन खोले गए हैं, कैंप खोले गए हैं और नक्सली जिस इलाके में अपने को सुरक्षित मानते थे, उन सुरक्षित इलाकों में जाकर फोर्स के जवान, सेना के जवान वहां ऑपरेशन कर रहे हैं और उनको मार गिराया जा रहा है। साथ ही साथ उनके जो कैंप वहां पे बने हुए हैं, जो फैक्ट्रीज वहां पे बनी हुई है, साथ ही साथ जो स्मारक वहां पे बनाए गए थे, जो बेखौफ तरीके से वहां वो ऑपरेट करते थे, उन इलाकों में वो पहुंच रहे हैं जवान और वहां एनकाउंटर किए जा रहे हैं लगातार। करीब बीजापुर और बस्तर की बात करें तो 800 से ज्यादा जो नक्सली हैं, उनको बीते 15 महीने में गिरफ्तार किया गया है। लगभग 600 के आसपास सरेंडर कर चुके हैं और लगभग 300 के आसपास जो नक्सली हैं, उनको मार गिराया गया। तो साफ है कि बड़े जो कैडर के नक्सली हैं, वो इस इलाके में ऑपरेट करते हैं, तो उन पर प्रहार बनकर, कहर बनकर एक तरीके से सुरक्षा बल के जवान पहुंच रहे हैं और उन पर बरस रहे हैं। और साथ ही साथ वो जो इलाका, जो छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, तेलंगाना, बीजापुर, सुकमा का जो इलाका था, जो सेफ कॉरिडोर एक तरीके से नक्सलियों के रहा करता था, वो अब उनका जो कॉरिडोर है वो अब नहीं रहा है। उस पूरे इलाके से नक्सली बड़े पैमाने पे कम हो रहे हैं, या फिर वो सरेंडर कर रहे हैं, बीजापुर में कर रहे हैं या फिर तेलंगाना में जाकर वो कर रहे हैं। अभी हालिया कुछ दिन पहले एक जो बड़े डिविजनल कमेटी मेंबर थे, दिनेश मोडियामी, उसके सरेंडर के बाद एंड्री का एक बड़ा मुठभेड़ एनकाउंटर हुआ है। उसमें 26 जो नक्सली हैं, उनको मार गिराया गया। तो साफ है जो आत्मसमर्पित नक्सली हैं या फिर पहले जो एसपीओ में थे वो और सरेंडर नक्सली, इनके सूचना के आधार पर अब ऑपरेशन लॉन्च किए जा रहे हैं और नक्सलियों को सटीक जगह पर जाकर उनको एनकाउंटर में फंसाया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। जी ठीक है। अनूप अवस्थी, नक्सलियों के सरेंडर पर आपका विश्लेषण, पिछले कई सालों से जो आप तस्वीर देखते आ रहे हैं, जितने बड़े स्तर पर अब सरेंडर हो रहा है, नक्सलियों के बीच क्या चर्चा हो रही है, क्या इसकी जानकारी आपको मिल पाई है? देखिए, अलग अलग जिलों में अलग अलग जो सरेंडर की पॉलिसी है और कार्यक्रम है, वो स्थानीय पुलिस के द्वारा चलाए जाते रहे। जैसे दंतेवाड़ा में लोन वराटू करके एक अभियान चलाया जाता रहा। लेकिन पहले ऐसा होता था, हम देखते थे कि जब भी सरेंडर माओवादी करते थे तो गाहे बगाए ये आरोप लगता था कि ये माओवादी नहीं है, स्थानीय ग्रामीण है, संख्या बढ़ाने के लिए पुलिस जो है इनका सरेंडर करा रही है और संख्या बढ़ा रही है। लेकिन अगर लगातार ऑपरेशन हो रहे हैं, रिजल्ट मिल रहे हैं और बड़े कैडर के माओवादी मारे जा रहे हैं, उसके बाद जिस तरीके से माओवादियों ने थोक में सरेंडर किया है, उसका अब असर देखने को मिल रहा है। जैसे हमारे साथी पवन बीजापुर से बता रहे थे कि दिनेश पुड़ियामी जो है बड़े कैडर के माओवादी माने जाते हैं, उसके सरेंडर होने पे कुछ ऑपरेशन, स्पेसिफिक ऑपरेशन लॉन्च किए गए और बड़ी सफलता भी फोर्स को मिली। साल 2024 में 217 माओवादी मारे गए और अभी तक 3 महीने में इस साल 119 माओवादियों का मारा जाना
कहीं ना कहीं फोर्स को बड़ी सफलता दिखाता है। मार्च 2026 तक का टारगेट है। अब नेता जो है बड़े चाहे वो उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा हो या साय साहब हो, ये बात कह रहे हैं कि हो सकता है कि मार्च 2026 से पहले ही बस्तर में माओवाद को खत्म कर दिया जाए। और ये जो बात कही जा रही है वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस जो है वो फोर्स का भी बढ़ा रही है। यह भी एक बड़ा कारण है कि माओवाद के जो निचले स्तर के कैडर हैं वो लगातार सरेंडर इन जिलों में कर रहे हैं, खासतौर पर बीजापुर सुकमा में। जी ठीक है, आप दोनों सहयोगियों का शुक्रिया जानकारी देने के लिए।